Hello everyone, welcome back to my channel. Today we start a new topic delegation. ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का ही एक पार्ट है डेलीगेशन. तो आज हम समझने वाले हैं डेलीगेशन क्या होता है. एक बॉस था, उसने सोचा कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. अब हम इस काम को करने के लिए क्या करें. तो उसने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम ये काम को अलग अलग लोगों में बांट देते हैं. ठीक है. उससे क्या होगा, मेरा काम का बर्डन भी कम हो जाएगा और लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी काम करने की. ठीक है. तो इसी को कहते हैं डेलीगेशन. अब हम एक दो एग्जांपल देखते हैं. व्हेन अ बॉस असाइन टास्क टू हिज एम्प्लॉय, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन. जब एक बॉस, जब एक मैनेजर, जब एक सुपीरियर अपना काम सबऑर्डिनेट में, एम्प्लॉयज़ में बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को, तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन. मैनेजर के ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत वर्कलोड है, तो उसने क्या करा, उसने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि चल तू अकाउंट का काम संभाल ले, तू मार्केटिंग का काम संभाल ले, तू सेल्स का काम संभाल ले. ठीक है. तो इन सब में जो वर्क है वो डिवाइड हो गया अलग अलग जगह. वर्क लोड भी नहीं पड़ा किसी एक जने पे, और काम को डिवाइड भी कर दिया. तो इसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन. जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देते हैं तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन. डेलीगेशन हमेशा कब होती है, डाउनवर्ड होती है. ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को देता है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. इन योर स्कूल प्रिंसिपल असाइन द ड्यूटीज टू हिज टीचर. एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उसने कहा भाई हमारे स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं आ रहा है. तो उन्होंने मीटिंग बिठाई सारे टीचर्स को, और उन्होंने सब टीचर को बता दिया कि क्या क्या एक्टिविटी करवानी है, क्या क्या काम बताना, अब तुम संभालो, मुझे रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए. ठीक है. उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी और अथॉरिटी भी दे दी कि तुम्हें जैसे सही लगे वैसे करो. फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बच्चों को दे दी, भाई मुझे तो ये कल तक ये काम पूरा चाहिए तुम्हारा, आप कैसे भी करो मुझे नहीं पता, टीचर्स ने कह दिया. तो उसमें क्या है, जो अथॉरिटी है, जो ड्यूटीज़ है, वो कब जा रही है, नीचे जा रही है. प्रिंसिपल ने टीचर्स को दी, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को दे दी. तो हम समझते हैं आगे. In every organization, manager are assigned lot of work, and manager alone cannot perform all the work. He divides the work among different individual working under him according to their qualification and get then the work done from among them. इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक मैनेजर है, उस पर बहुत सारा काम का बर्डन है, और वो क्या कह रहा है कि मैं अकेले इस काम को नहीं संभाल सकता. तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वर्क को डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में बांट देता हूँ. किसके अकॉर्डिंग, वो उनकी कितनी क्षमता है, वो कितना योग्य है, उनके अकॉर्डिंग मैं उनको वर्क को बांट देता हूँ. नेक्स्ट में समझते हैं. द मैनेजर बिगेन विथ शेयरिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद हिज सबऑर्डिनेट. मैनेजर ने क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना शुरू करा कि भाई तुम अकाउंट का काम संभाल लो, तुम मार्केटिंग का काम संभाल लो. फिर क्या हुआ, फिर उनने पास करी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट. उनने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसको, सबऑर्डिनेट को. आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर ऑल्सो शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन. आपको याद होगा हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से काम नहीं चलता, हमें साथ में थोड़ी सी अथॉरिटी भी देनी चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी दे दी हमने किसी को कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे काम करो. पर उसके साथ थोड़ा बहुत अथॉरिटी भी देनी पड़ती है कि भाई अगर कुछ बात हो या कुछ भी हो तो तुम संभाल लो, तुम डिसीजन ले लेना. ठीक है. अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजन with his subordinate so that the responsibility can carried on properly. अगर हम साथ साथ अथॉरिटी भी दे देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से काम करेगी. नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है इसमें. डेलीगेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ पावर बाय हायर ऑफिशियल टू लोअर ऑफिशियल. इसका मतलब क्या है, जो ऊपर बंदा बैठा है, सुपीरियर है, बॉस है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, या आपके घर के पापा हैं, वो किसको काम दे रहे हैं, छोटे जनों को, सबऑर्डिनेट को, एम्प्लॉयज़ को, अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को. तो वो क्या हो गया, डेलीगेशन हो गया. वो ऊपर से नीचे जा रहा है काम. ठीक है. समझ गए होंगे आप डेलीगेशन का मतलब.
A process of giving responsibility and authority to the subordinate and creating accountability on those employed who are giving responsibility and authority. इसका मतलब क्या है? डेलीगेशन क्या है? एक प्रोसेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देने का, किसको? सबॉर्डिनेट को। और उससे क्या जनरेट होता है? उससे अकाउंटेबिलिटी जनरेट होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल, कि हमें किसी ने जिम्मेदारी दी है, हमें किसी ने अथॉरिटी दी है कि हमें ये काम पूरा करना है, पर हम उस काम को पूरा करने के बाद या काम कहाँ तक पहुँचा, हम जवाब किसको देंगे? हम किसको बताएंगे कि ये हमारा काम हो गया है या फिर नहीं हुआ है? इसको कहते हैं डेलीगेशन। कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, इनसे समझते हैं हम। शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को शेयर करना बिटवीन किसके बीच में? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। सुपीरियर कौन है? जो बॉस है, जो प्रिंसिपल है, वो कौन है? सुपीरियर। उसने किसको काम दिया है? सबऑर्डिनेट को। इंक्लूड टू लेवल्स ओनली। टू लेवल्स ओनली क्यों है? क्योंकि वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कहलाता है, दो जनों के बीच में होता है। पापा ने बेटे को काम दिया, तो पापा ने काम दिया ना, तो दो जनों के बीच में काम हुआ। मेन पर्पस इज रिड्यूसिंग द बर्डन और वर्क लोड ऑफ मैनेजर। इसका मेन पर्पस क्या होता है डेलीगेशन का? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैनेजर पे बहुत काम है, तो उसने क्या करा? काम को बांट दिया ताकि किसी एक जने पे काम का बर्डन भी ना आए और सब अपना वर्क थोड़ा थोड़ा करके सही से हो जाए, वर्क भी अच्छे से हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाए। ठीक है। रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि हम डेली रूटीन लाइफ में भी करते हैं, हम घर में भी करते हैं। मम्मी ने कोई काम बताया तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेलीगेशन। मम्मी ने कोई काम बताया, पापा ने कोई काम बताया, या हमने किसी छोटे बच्चे को काम बताया, तो ये क्या होता है? डेलीगेशन। हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी है, इसका मतलब होता है डेलीगेशन। इसमें तीन एलिमेंट आते हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों को हम आगे वीडियोस में समझेंगे डिटेल में, अब के लिए इतना ही काफ़ी है। In simple words, delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. मैंने पहले बताया था ये नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि सुपीरियर देता है सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी। समझ में आ गया होगा आई थिंक। कुछ ना समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। सो थैंक यू गाइस।